वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो बाकी सभी चैप्टर्स के जैसे ही हमने तो इस चैप्टर को भी इन सभी पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आपका सब कुछ इसमें होने वाला है। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, रीजनिंग प्रॉब्लम्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऑर्डर्स, डिस्टिंक्शन टेस्ट, कंप्लीट द रिएक्शन की कुछ प्रॉब्लम और सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स की प्रॉब्लम्स इस यूनिट में से बहुत बार ही पूछी जाती हैं। तो सब कुछ आपका इस वीडियो में होने वाला है वन बाय वन। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट साथ में ही अंडरस्टैंड करना है। कंप्लीट आपको आखिर तक इस वीडियो को देखना है और अपने अपने नोट्स साथ में ज़रूर आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन इनकी हो जाए थोड़ी सी कि एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर एल्डिहाइड्स में होता है फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ एच, या फिर हम इसे इन शॉर्ट सी एच ओ लिख देते हैं। दो कार्बन है तो ये बनेगा इथेनल। इसके नाम के एंड में हम लगाते हैं अल, ये बन गया इथेन अल। ठीक है, या फिर हम इसको बोल देते हैं एस्टेल्डिहाइड। ऐसे ये बन जाएगा प्रोपेनोन। ठीक है, इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपेनोन। ठीक है, तो ये है हमारा कीटोन, जिसके इस साइड भी अल्काइल ग्रुप्स होंगे, इस साइड भी अल्काइल ग्रुप्स होंगे। तो बीच में लगा होगा सी डबल बॉन्ड ओ, दैट इज कॉल्ड द कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो ये इसके एग्जांपल है, दैट इज नोन एज इथेनॉइक एसिड। ठीक है, सो ये तो इंट्रोडक्शन हो गई। अब हम इसके मेन पार्ट पर चलते हैं। इसकी इंट्रोडक्शन की बेसिक वीडियोस मैंने कंप्लीट बनाई हुई हैं, वो पूरा कोर्स आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों ने बेसिक्स को सीखना है तो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो एग्जाम के लिए इस वीडियो का पूरा मटेरियल आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं। सो नाउ रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं। तो हर एक रिएक्शन साथ में सोल्व करनी है प्लीज़। ठीक है, तो ही आपको इस वीडियो को देखने का 100% फ़ायदा होगा। ठीक है, तो सब कुछ सोल्व करना है, अंडरस्टैंडिंग को अपनी को बढ़ाना है। ठीक है, तो यही रिएक्शंस आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, किसी भी फॉर्म में ये आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहली रिएक्शन है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। हम यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अल्काइंस की हाइड्रेशन करवा सकते हैं। तो अल्काइंस क्या होते हैं, जिनमें होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इसकी हाइड्रेशन होगी वाटर के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड HgSO4 एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, तो हाइड्रेशन होगी तो यहाँ पर H ऐड हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा CH2 और एक बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ पर OH लग जाएगा। ठीक है, इस वाले C पर, तो ये चीज बन जाएगी। सो दिस इज एन इनोल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर है डबल बॉन्ड इन, OH है ओल, इनोल। इसकी हो जाती है टोटोमरिज्म। ठीक है, तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये इस सी के पास जाएगा और हमारा मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो गई। सो दिस इज फॉर्म एज द प्रोपेनोन एसीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रोपाइन से प्रोपेनोन बनाना हो तो ये रिएक्शन हम यूज ये कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, टोटोमरिज्म। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रिएक्शन से आप लोगों ने क्लास 11th में भी रीड की होंगी। अजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स। अब अल्कीन्स की बारी है। अल्कीन्स की हम क्या करवा सकते हैं, अजोनोलाइसिस। इसके साथ भी हम बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल देते हैं। अब एक है यहाँ पर हमारे पास प्रोपीन। ठीक है, इसमें ओजोन ऐड करेंगे, क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड ही ब्रेक कर दें बीच में से, एक ऑक्सीजन इन दोनों के बीच यहाँ पर, एक इसके साथ और एक इसके साथ। ठीक है, एक बीच में, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसको डिकम्पोज करवाने के लिए हम जिंक एंड वाटर इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, ये यहाँ से ब्रेक होगा और ये यहाँ से ब्रेक होगा। ये जो ऑक्सीजन है बीच में बचा, ये H2O के साथ अटैच होकर H2O2 बना लेगा। ये हमारा बाई प्रोडक्ट बन गया। अब इसको ध्यान से देखिए, ये जो सी है ये ऑक्सीजन के साथ बना लेगी डबल बॉन्ड, क्योंकि इसका बॉन्ड इधर से ब्रेक हुआ, इसका इधर से, ये दोनों आपस में बनाएंगे डबल बॉन्ड। तो ये क्या बन गया, CH3CHO, ये चीज बन जाएगी। दिस इज कॉल्ड इथेनॉल या फिर एस्टेल्डिहाइड। यहाँ पर एक ही सी एटम है, इसके साथ भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज नोन एज HCHO, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। तो ओजोनोलाइसिस के साथ हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट काम क्या क्या है कि आप इसके साथ कोई भी डिजायर्ड एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। जैसा आप यहाँ पर अल्कीन यूज करेंगे वैसा ही हमें इस साइड पर रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है,
तो इसके अलावा दो मेथड और होते हैं इनको बनाने के लिए। एक होता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, जो कि आपने अल्कोहल्स वाले चैप्टर में रीड किया है, और एक होती है डिहाइड्रोजिनेशन विद कॉपर ऑफ अल्कोहल्स, वो भी हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में रीड किया है। मैंने आपको बताया था जितनी भी रिएक्शंस में एल्डिहाइड यूज़ होते हैं, कीटोन यूज़ होते हैं, वो आपकी अगले चैप्टर में भी आने वाली हैं। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, अगर आप लोग अल्कोहल फिनोल वाले भी आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से वॉच किया है तो आपको ज़रूर याद होगा। अदरवाइज़ आप लोग पहले इतनी रिएक्शंस को याद करने, बाद में उस पर आप लोगों को ख्याल देना है। ठीक है, सो आगे चलते हैं थर्ड रिएक्शन, जिसके साथ हम ओनली एल्डिहाइड्स को बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड आप लोग बना सकते हैं, चाहे एरोमेटिक बना लें चाहे सिंपल बना लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप लोग रिडक्शन भी लिख सकते हैं। इसमें यूज़ क्या करते हैं, इसमें यूज़ होते हैं एसिड क्लोराइड्स, या फिर हम इसको बोल देते हैं अस्टाइल क्लोराइड, जो ये एग्जांपल हमने ली है। सो दिस इज CH3CO, इसके साथ जुड़ा है Cl, इसकी रिडक्शन करनी है, तो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। ठीक है, एंड साथ में हमने ऐड की है यहाँ पर क्यूनोलाइन एंड सल्फर, और सल्फर, इनमें से एक चीज आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसका क्या होगा यहाँ पर काम, ये इसकी यहाँ पर एल्डिहाइड की फर्दर रिडक्शन होने को रोकेगा। ठीक है, तो अदरवाइज अगर हम इसको यहाँ पर ना यूज करते तो इसकी रिडक्शन होकर अल्कोहल्स बन जाती। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको साथ में ऐड किया है, दिस इज एक्ट एज ए पॉइजन। ठीक है, फॉर द कैटलिस्ट। तो ये सब कुछ ऐड करने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा Cl की जगह पर, और Cl और HCl बनकर बाहर आ जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पर COCl विद बेंजेल्डिहाइड विद बेंजीन रिंग, इसको यूज कर कर आप लोग बेंजेल्डिहाइड बना सकते हैं, वो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस कर कर एक रिएक्शन की देखनी है। ठीक है, सो नाउ इसके बाद है हमारी फोर्थ रिएक्शन, दैट इज द स्टीफन रिडक्शन। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ओनली एल्डिहाइड्स को बनाने के लिए ही काम आती है। ठीक है, स्टीफन रिडक्शन में हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर अल्केन नाइट्राइल्स जिनके साथ CN ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, या फिर इनका कॉमन नेम क्या बनेगा, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। तो IUPAC में ये वाला C भी चेन में इंक्लूड कर कर इथेन, और साथ में हम लगाते हैं नाइट्राइल। इसमें ऐड करते हैं SnCl2 एंड HCl। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन्स को ऐड करवाएगा और यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH रह जाएगा। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन ऐड करवा दी, रिडक्शन है तो हाइड्रोजन ऐड होगी। इसकी बाद में हाइड्रोलाइसिस होगी। ठीक है, H3O पॉजिटिव मतलब एसिड एंड वाटर। ठीक है, एसिड एंड वाटर की इन शॉर्ट फॉर्म है, एसिड एंड वाटर हमने ऐड किया है। वो क्या होगा, यहाँ से NH को हटाकर ऑक्सीजन जोड़ देगा, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दैट इज हमारा बन जाएगा एल्डिहाइड, और NH का बन जाएगा अमोनिया, तो NH3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो स्टीफन रिडक्शन ये भी है, और इसके अलावा हम ये वाली स्टीफन रिडक्शन तो हम सिर्फ इसको ही नाम देते हैं, बट अल्काइल नाइट्राइल्स जो हैं, अल्केन नाइट्राइल्स, इनकी रिडक्शन के लिए एक और रीजन यूज़ किया जाता है, DIBALH। इसका क्या नेम है, ध्यान से सुनना है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एंड सेकेंड स्टेप में हम इसमें ऐड करेंगे वाटर, तो भी हमें एल्डिहाइड्स ऑब्टेन हो जाते हैं। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी इटार्ड रिएक्शन, ये भी सिर्फ एल्डिहाइड्स को बनाने के लिए काम आती है। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि जो बेंजीन के साथ वाली साइड चेन होती है, ठीक है, उसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन की जाती है। ठीक है, पार्शियल ऑक्सीडेशन, अगर हो गई कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो क्या बनेगा, यहाँ पर बेंजोइक एसिड बन जाएगा, यहाँ पर COO साथ में H फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बट हमने की है पार्शियल ऑक्सीडेशन, तो ये एल्डिहाइड बनेगा। क्या यूज़ किया है, एक स्टेप में हमने ऐड की है CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड में रिएक्शन होगी। ये क्या होती है, दिस इज नोन एज क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, ये यहाँ पर इस C में जाकर पहले एंटर हो जाती है, बाद में इसकी हाइड्रोलाइसिस की जाती है, तो यहाँ से हमें बेंज़ल्डिहाइड मिल जाता है। आपको एंड रिजल्ट याद रखने हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस को याद रखने का यही तरीका है। ठीक है, ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपको पार्शियल ऑक्सीडेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो भी आप लोग ये रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। आपको ऐसे भी आ सकता है कि हाउ टू कन्वर्ट द दिस कंपाउंड टोलुइन इनटू द बेंज़ल्डिहाइड। ठीक है, तो रिएक्शंस आपकी यहीं आएंगी, फॉर्म चेंज हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्टली इटार्ड रिएक्शन या फिर एरो पाकर आप लोगों को प्रोडक्ट पूछा जाएगा क्या बनेगा, या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि टोलुइन से बेंज़ल्डिहाइड हम कैसे बनाएं।
ठीक है, तो आंसर आपका सेम आएगा। ओके, तो आगे है गेटरमैन कोच रिएक्शन। इससे पहले आप लोगों ने गेटरमैन रिएक्शन रीड की होगी, जो कि हेलोल्केन्स हेलोअरीन्स रिएक्शन में है, जो कि डाइजोनियम सॉल्ट को यूज़ कर की जाती है। यह है गेटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें ये क्या यूज़ किया गया है, बेंजीन। बेंजीन को बनाएंगे बेंजल्डिहाइड, ये भी याद रखिएगा, साथ में नोट डाउन करें। यह है बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड। ठीक है, क्या ऐड किया है, कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड HCl। ठीक है, तो सिंपली इसको ऐड करेंगे। ये हमारा CO है, वो यहाँ पर जाकर एंटर हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी हाइड्रोजन तो होता है, उसमें जाकर ये CO यहाँ पर एंटर होगा, तो ये बेंजल्डिहाइड हमारा बन जाएगा। ठीक है, फिर आती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन एंड बेंजोइलेशन। ठीक है, जो कि सिर्फ कीटोन्स को बनाने के काम आती है। ये आप लोगों ने 11th क्लास में भी रीड की होंगी। तो असाइलेशन में हम असाइल ग्रुप CH3CO, ठीक है, ये होता है असाइल ग्रुप, असाइलेशन। असाइल ग्रुप ऐड करेंगे यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा, सो दिस बिकम्स द एसिटोफिनोन, एक कीटोन बन गया। बेंजोइलेशन में हम ये बेंजोइल ग्रुप यानी कि बेंजीन विद CO, इसको ऐड करेंगे। ठीक है, इस बेंजीन में इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये हमारा बेंजोफिनोन बन जाएगा। तो होता क्या है, सिंपली ये जो CO होता है, ये CO जाकर इस बेंजीन के साथ यहाँ पर जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ कीटोन्स यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, सिंपल है। ओके, तो आगे चलते हैं। इसके बाद हमारी रिएक्शन नंबर 8, दैट इज द एडिशन ऑफ HCN। एक बात आप लोगों ने ख्याल में रखनी है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। कौन सी रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं इनमें, तो उनकी अब यहाँ से हमारी यह स्टार्टिंग हो रही है। तो सबसे पहली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है HCN की एडिशन। क्या बनता है यहाँ से, साइनोहाइड्रिन्स बनते हैं, साइनोहाइड्रिन्स। तो सिंपल है, ये जो CN होगा, ठीक है, CN आयन, और ये होगा H पॉजिटिव। ये CN जाएगा इस C के पास, और ये H चल जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, यहाँ पर OH और यहाँ पर CN जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ हम चेन में एक और एक्स्ट्रा C भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये जो HCN ऐड किया जाता है, दैट इज हाइड्रोजन साइनाइड, वो हम जब बनाते हैं वो हम NaCN और बाद में एसिड ऐड कर बनाते हैं। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम यहाँ पर बेस की प्रेजेंस में प्रोसीड करवाते हैं ताकि रिएक्शन की स्पीड अप हो जाए, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना होता है, तो बेस क्या करता है, इस न्यूक्लियोफाइल को प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है, तो CN आयंस हमारे पास और बन जाते हैं और वो जल्दी से इन पर अटैक करते हैं। तो ये रिएक्शन आपको इस फॉर्म में भी पूछी जा सकती है और इस फॉर्म में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, सेम प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पर भी CN और यहाँ पर H लग जाएगा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द साइनोहाइड्रिन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस मैं पहले आपको बताता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इसका ये पूरे का पूरा एक चार्ट है, ये आप लोगों ने साथ में नोट डाउन करना है और इसको पहले अंडरस्टैंड कर लें कि इसमें होता क्या है। ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन आप लोग यूज कर लें, कोई भी, उसका जो C डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है, इसका यहाँ से ऑक्सीजन हटाना है, और यहाँ पर ये जो NH2 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 ग्रुप होगा, सभी में होगा NH2, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन हटा देने हैं और N के 2 बॉन्ड C के साथ आपको डायरेक्टली बना देने हैं। ठीक है, तो सब में यही काम होगा, सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला से याद रखने हैं। सबसे पहला है यहाँ पर हाइड्रोक्सल अमाइन। हाइड्रोक्सल अमाइन ये क्या होता है, NH2OH। NH2OH ये जब इसके साथ अटैच होगा, हमने यूज़ किया है यहाँ पर इथेनॉल, तो यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, तो NOH। ठीक है, अगर हाइड्रोजन गया तो NOH बचा, NOH आपने यहाँ पर जोड़ देना है NOH। ठीक है, ओके, ये हमें यहाँ पर ऑक्साइम्स मिल जाते हैं, इनके नेम्स आप लोग किसी भी बुक में से रीड कर देख सकते हैं। फिर हम ऐड करते हैं यहाँ पर हाइड्राजाइन, दैट इज NH2NH2। इसमें भी सेम होगा, यहाँ से H उतार दें तो क्या बचेगा, NNH2, उसको यहाँ पर जोड़ दें NNH2, ये बन जाते हैं हाइड्राजोन्स। ठीक है, नाम मैं बोल रहा हूँ, आप लोग साथ में नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, नोट्स बनाएं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। ये क्या बन गया, हाइड्राजोन्स। ओके, तो हाइड्राजाइन से हाइड्राजोन्स बन गए। फिर आता है फिनाइल हाइड्राजाइन, यहाँ पर एक H हटाकर हमने फिनाइल लगा दी, इसमें भी सेम होगा, ये दोनों हाइड्रोजन जाएंगे, NNH एंड फिनाइल रिंग यहाँ पर हम जोड़ देंगे।
ठीक है, ये बन जाएंगे फिनाइल हाइड्राजोन्स। ठीक है, तो ऐसे ही दो और हैं। फिर हमने क्या किया, इस फिनाइल के ऊपर 2 नंबर पर और 4 नंबर पर NO2 जोड़ दिए, दैट इज द 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन। ठीक है, इसकी एडिशन करेंगे वो भी सेम होगी, यहाँ से 2H उतार दें, बाकी सब कुछ सेम रखना है तो ये अटैच हो जाएगा। तो इसमें हमें मिलता है एक ऑरेंज कलर का सब्सटेंस, सो दिस इज यूज्ड एज ए डिटेक्शन फॉर द कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन्स दोनों में होने वाली हैं, तो ये हम कार्बोनाइल ग्रुप के लिए इसको यूज कर सकते हैं, इस रिएक्शन को। ये आपको प्रैक्टिकल बुक्स में एक्सपेरिमेंट भी होगा, आप लोग वहां पर भी इसे देख सकते हैं। फिर आते हैं सेमी कार्बाजाइट्स। सेमी कार्बाजाइट्स NH2 के साथ है NHCONH2। ठीक है, यूरिया का फार्मूला होता है ना यहाँ पर NH2CONH2, उसकी एक NH के साथ हमने एक एक्स्ट्रा NH2 जोड़ दिया है, तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन जाएंगे। एक बात का आपको यहाँ पर ख्याल रखना है, जो NH2CO के साथ डायरेक्टली जुड़ा है वो बिल्कुल नहीं यूज होगा, ये वाला यूज होगा, सिर्फ ये नहीं यूज होगा। ठीक है, ये वाला यूज होगा, तो ये वाला N यहाँ पर जाकर जुड़ेगा, तो NNHCONH2 सेमी कार्बाजोन्स। ठीक है, सेमी कार्बाजोन्स बन जाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये थी कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब आते हैं हम एल्डिहाइड कीटोन्स की ऑक्सीडेशन पर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन भी है और इनकी डिटेक्शन के लिए भी यूज़ की जाती हैं ये दोनों रिएक्शंस, और आपके प्रैक्टिकल्स में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ द टोलेंस रीजेंट टेस्ट एंड द फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। ठीक है, ध्यान से आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है। टोलेंस रीजेंट क्या होता है, दिस इज द अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, याद रख लीजिए, दिस इज द अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो उसका एक बन जाता है कॉम्प्लेक्स, जिसका के फॉर्मूला हमें यहाँ पर दिया गया है। सो दिस इज द टोलेंस रीजेंट का फॉर्मूला है, आपको पूछा जा सकता है। ओनली एल्डिहाइड्स जो हैं, सभी एल्डिहाइड्स टोलेंस रीजेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब टोलेंस रीजेंट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि यहाँ पर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाकर उसे इस आयन में चेंज कर देता है कार्बोक्सिलेट आयन में, और यहाँ से जो स्पेशल है वो बनता है सिल्वर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सिल्वर का एक मिरर टाइप फॉर्मेशन हो जाती है टेस्ट ट्यूब में, इसलिए हम इस रिएक्शन को नाम देते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। दैट इज ओनली गिवन बाय द एल्डिहाइड्स एंड नॉट कीटोन्स। तो एल्डिहाइड कीटोन्स की में डिस्टिंक्शन के लिए ये रिएक्शन यूज की जाती है। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन होकर आपको ये बना देना है कार्बोक्सिलेट और प्लस सिल्वर, एंड वाटर एंड अमोनिया तो बाई प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे ही होता है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। तो फेलिंग सोल्यूशन में क्या यूज किया जाता है, फेलिंग सोल्यूशंस दो होते हैं, फेलिंग सोल्यूशन ए एंड फेलिंग सोल्यूशन बी। ठीक है, एक तो होता है हमारा सिंपल ही कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन और दूसरे में होता है रोशेले साल्ट। ठीक है, तो इन दोनों का इक्वल अमाउंट ऐड किया जाता है। इक्वल अमाउंट जब ऐड कर कर हम जो सोल्यूशन बना लेते हैं उससे हमें ये दोनों मिलते हैं, Cu2 पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस, जो कि हमारी रिएक्शन में बेसिकली यूज होने वाले हैं। तो RCHO इज एन एल्डिहाइड, इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन, और कॉपर बना लेगा अपना एक ऑक्साइड Cu2O, जो कि हमें रेड ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट की फॉर्म्स में वहां पर देखने को मिलेगा, जिसके साथ के हम एल्डिहाइड्स की यहाँ पर डिटेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बिल्कुल नहीं यूज होंगे, मतलब बेंजल्डिहाइड में ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं शो होगी, ऊपर वाली हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं। सो नाउ इसके बाद है दैट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन और आइडोफॉर्म रिएक्शन। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है कि जिस भी कंपाउंड में CH3CO यानी कि मिथाइल कीटोन्स या फिर मिथाइल एल्डिहाइड्स हैं, मिथाइल एल्डिहाइड तो हमें एक ही मिलने वाला है, ओनली एस्टेल्डिहाइड, मिथाइल कीटोन्स हैं या फिर कुछ ऐसा ग्रुप है, ये CH3 और साथ वाले C पर OH है। ठीक है, ऐसी जो भी होंगे कंपाउंड्स उनमें ये रिएक्शन होगी। क्या रिएक्शन है, हमें आयोडीन एंड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम कार्बोनेट, इनके साथ इसकी रिएक्शन करवानी पड़ती है। इसमें से NaO एंड I, दैट इज ये चीज़ हमें यहाँ पर फॉर्म हो जाती है, और ये बाद में इसके साथ होती है रिएक्ट। तो ये हमने इसका जनरल फार्मूला बना लिया, CH3CO और साथ में R होगा। क्या होगा, सिंपली इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, इस CrCO का क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट बन जाएगा विद कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, और ये जो CH3 था ये यहाँ से बनाएगा आइडोफॉर्म CHI3,
और ये आइडोफॉर्म होता है येलो प्रेसिपिटेट, इसीलिए इसमें हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ये अगर मिथाइल कीटोन्स या फिर मिथाइल एल्डिहाइड्स हैं तो ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द डिस्टिंक्शन टेस्ट, ठीक है, उसमें मैं आपको इसका यूज़ बता दूंगा आगे जाकर। ओके, इसके बाद इनकी रिडक्शन की जा सकती है, ये हमने अल्कोहल्स वाले चैप्टर में भी रीड किया था। रिडक्शन के लिए ये सभी रीजेंट्स आप लोग यूज़ किए जा सकते हैं। एल्डिहाइड्स बनाएंगे प्राइमरी, कीटोन्स बनाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल, ये वाली इंपॉर्टेंट है। हमने अब यहाँ पर एक एस्टर लिया है, दिस इज एन एस्टर ग्रुप, और यहाँ पर है एक CO ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप है, एंड साथ में यहाँ पर एक एस्टर ग्रुप है। अगर हम यूज़ करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये यहाँ पर एस्टर को भी ब्रेक कर कर उसकी भी अल्कोहल बना देगा। तो यहाँ से ये जो C2H5O है इसकी अल्कोहल अलग और इस सारे की अल्कोहल अलग, और यहाँ पर भी अल्कोहलिक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो सभी को ही ये रिड्यूस कर देगा सब कुछ ही। अगर हम वीक यूज़ करते हैं NaBH4 तो ये वाला ग्रुप एज इट इज़ ही रहेगा, ओनली इसी में ही चेंज होगा, ये वाला सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द निकल, तो वो क्या करेगा, इसको तो रिड्यूस होगा ही होगा, बट साथ में डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा, ओनली हाइड्रोजन एंड निकल, ये दोनों जो अगर यूज़ करेंगे तो हमारे मल्टीपल बॉन्ड्स वैसे ही रहने वाले हैं, बट इस केस में यहाँ पर भी हाइड्रोजन्स ऐड हो जाएंगी और ये हमारा सिंपल एक चेन बन जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। ओके, सो नाउ इसके बाद है इनकी रिडक्शन टू डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें कि हमारी सबसे पहली रिएक्शन आती है क्लेमेंसन्स रिडक्शन, ठीक है। इसके आप लोगों को रीजेंट्स याद रखने हैं, हम क्या क्या यूज़ करते हैं, जिंक अमलकम यानी कि जिंक इन द मरकरी एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों को जब हम इसमें ऐड करते हैं तो ये इसकी क्या होता है कि ये जो यहाँ पर एल्डिहाइड को रिड्यूस करवाकर डायरेक्टली हमें हाइड्रोकार्बन बना देता है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है वो भी बना लेगा वाटर, और यहाँ पर हाइड्रोजन एंटर हो जाएंगे दो, तो ये हमें डायरेक्टली यहाँ पर इथेन मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसी में एक रिएक्शन और है, दैट इज द वोल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है। ये हमें NCERT में डायरेक्टली मिलती नहीं है, बट अगर आप लोग NCERT एक्सरसाइज को अच्छे से सोल्व कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पर ये वाली रिएक्शन ज़रूर मिलेगी। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वोल्फ किश्नर रिडक्शन। इसमें भी सेम काम है कि हमारा प्रोडक्ट तो हाइड्रोकार्बन ही बनने वाला है, बट हम दो स्टेप्स में इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं। पहले स्टेप में NH2 ये हमने अभी रीड किया है, दिस इज कॉल्ड हाइड्राजाइन, ठीक है, जो अमोनिया डेरिवेटिव्स की जो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी, बाद में इसको KOH एंड ग्लाइकोल की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाता है। तो जो यहाँ से बनेगा प्रोडक्ट वो बाद में ब्रेक होकर हमें हाइड्रोकार्बन एंड N2 गैस बना देगा, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ये दो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, जिसके साथ कि आप लोग एल्डिहाइड या फिर कोई भी कीटोन हो उन पर भी ये अप्लाई हो जाएगी, उनको डायरेक्ट आप लोग हाइड्रोकार्बन्स में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। ये आप लोगों ने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम जो एग्ज़ाम में या फिर आपके स्कूल एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स ज़रूर बनाई जाती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इसे आप लोगों ने अच्छे से रीड आउट करना है। अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल का मतलब है यहाँ पर कि एल्डिहाइड एंड OL का मतलब है कि OH ग्रुप, मतलब CHO एंड OH ग्रुप दोनों एक साथ होंगे, एंड दिस इज कॉल्ड द कंडेंसेशन, मतलब दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन विच हैव द अल्फा हाइड्रोजन विच इज है कि एसिडिक होती है नेचर में, ये अल्फा हाइड्रोजन सो अंडरगोज द सेल्फ कंडेंसेशन विद डिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कोई भी अल्कली जैसे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो वो सेल्फ कंडेंसेशन हो जाती है। रिक्वायरमेंट क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है, जो CHO या फिर जो हमारी CO है उससे जो अगला C कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोजन यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, ये एक एस्टेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है और ये भी एक एस्टेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों ने ख्याल से अंडरस्टैंडिंग करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, ओके, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन सीधा जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है, ये गया। अब ध्यान रखना है जो CO के साथ वाला C है उसी का हाइड्रोजन जाएगा, चाहे आगे 4 C एटम और जुड़े हों, ये जो CO के साथ वाला C है इसका हाइड्रोजन यहाँ पर गया और ये C बॉन्ड बना लेगा इस C के साथ। अब देखिए क्या बनेगा, CH3C था, ये रहा, इसका हाइड्रोजन हमने इस तरफ लिख लिया, इस O के पास एक H आ गया था, ये बन गया OH, और ये जो CH2 था,
ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन ऊपर जा चुका है। ये जो CH2 है इसने डायरेक्टली बॉन्ड बना लिया इस C के साथ, ठीक है, तो ये चीज़ बन जाएगी। ये C बॉन्ड बनाएगा इस C के साथ, यहाँ से हाइड्रोजन ऊपर जाएगा तो ये दोनों आपस में जुड़ गए। अब यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अल्डोल। अब इसको अगर आप लोग यहाँ पर कर देंगे हीट, इसको अगर आप लोग हीट कर देंगे तो ये सो दिस अंडरगोज द डिहाइड्रेशन और यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगी और ये बना लेगा डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात, HCHO दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, एंड बेंजल्डिहाइड, ठीक है, ऐसे ही बेंजोफिनोन, इनमें अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बिल्कुल नहीं हो सकती बिकॉज दीज डू नॉट हैव द अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। अब इसमें सेम कंपाउंड के ही दोनों मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, हम एक ही रिएक्टेंट यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये भी बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अब इसी में आती है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स को हम ज्वाइन करवाते हैं। तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि जो एक आपका एल्डिहाइड है वो ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ताकि सिर्फ दूसरा ही उस पर अटैक हो पाए, ठीक है, इसका सिर्फ यूज हो कि इस पर अटैक होना है, ठीक है। तो फिर से यहाँ से जो एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा और इसको OH बना देगा, तो ये बन गया, इस C के पास दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन था उसका बन गया OH, और ये CH2 इस C के साथ डायरेक्टली जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा। ऐसे ही इसमें होगा, यहाँ से हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और ये C इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो ये होती है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स जिनमें से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्डोल एंड क्रॉस अल्डोल। आगे चलते हैं, इसी के जैसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज द कैनिज़ेरो रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब इसमें ऑपोजिट है, एक तो सिर्फ एल्डिहाइड्स यूज होंगे, ओनली एल्डिहाइड्स, दूसरी बात विद नो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब जो उनमें ना यूज हो पाए उनको इधर यूज कर लेना है, HCHO एंड बेंजल्डिहाइड, ठीक है, ओनली एल्डिहाइड्स, नॉट कीटोन्स, ओके। फॉर्मेल्डिहाइड, सो दिस अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद द कंसंट्रेटेड अल्कली, वहां पर क्या था डिल्यूट अल्कली, यहाँ पर है कंसंट्रेटेड अल्कली, ठीक है। तो ऐसे याद होंगे रिएक्शंस। अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मतलब यहाँ पर एक C एटम वाला है एल्डिहाइड, इसकी एक बना दें आप लोग अल्कोहल और दूसरे का बना दें कार्बोक्सिलेट का सॉल्ट, ठीक है, पोटाशियम फॉर्मेट, ओके। ये ऑक्सीडाइज हो गया और ये रिड्यूस होकर अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो कंडीशंस याद रखिए, क्योंकि आपको असर्शन रीजन प्रॉब्लम्स MCQs में ऐसी बातें पूछी जाती हैं कि कौन इनमें से शो करेगा कैनिज़ेरो रिएक्शन, कौन शो करेगा अल्डोल कंडेंसेशन, तो वो आप लोगों ने वहाँ पर पहचान करनी है, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो यहाँ पर हेलोजिनेशन या फिर नाइट्रेशन होती है वो होती है मेटा पोजीशन पर, ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ये रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर ही जाकर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, ओके। तो सबसे पहली रिएक्शन है इसमें कार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स की हमने करनी है कार्बोक्सिलेशन, यानी कि उसमें ऐड करनी है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको बोलते हैं कोच रिएक्शन, ठीक है। अगर हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनको बनाना हो तो ये रिएक्शंस यूज़ की जाती हैं इंडस्ट्रीज़ में। दिस इज़ अल्कीन, इसमें ऐड करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्टीम, तो ये इसमें सिंपली यहाँ पर एड अप हो जाएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ देगा और यहाँ पर ये अपना ग्रुप बनाकर COOH इसमें जुड़ जाएगा अंडर इन द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। इसके अगली रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द हेल्वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन और HVZ रिएक्शन इन शॉर्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्फा हाइड्रोजन एटम्स की ये रिएक्शन होती है, तो अल्फा हाइड्रोजन इस C के जो साथ वाला C है, ये वाली हाइड्रोजन्स क्या होंगी अल्फा हाइड्रोजन, इसमें हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे विद हेलोजन यानी कि क्लोरीन या फिर ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, एंड सेकंड स्टेप में इसमें वाटर ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हाइड्रोजन की जगह पर हेलोजन जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन गया बाहर, एक जुड़ गया हेलोजन, यहाँ पर Cl और Br कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये बन गया अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
क्योंकि इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है हैलोजन जुड़ने के साथ। ठीक है, ओके। इसके बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड। ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि हम COO को यहाँ से रिमूव करेंगे, डी, ठीक है, रिमूव करेंगे, क्या ऐड करेंगे, सोडा लाइम, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर, इसको हीट करेंगे तो ये बना लेगा अपना सिंपल एक अल्केन, और इसका बन जाएगा यहाँ पर सोडियम, ये है कार्बोनेट। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपने 11th में उससे भी पहले बहुत बार रीड की होगी। ठीक है, अगली रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। अब एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, देखिए हमने यहाँ पर आर के साथ एग्जांपल दी है, तो यहाँ पर बेंजीन के साथ भी आपको एग्जांपल पूछी जा सकती है, उसमें भी सेम काम होने वाला है। ठीक है, सो नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन्स। ठीक है, तो जैसे हमने की थी पार्शियल ऑक्सीडेशन इटार रिएक्शन में, अब होगी इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में मैंने आपको बताया था कि क्या बनने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाले हैं। क्या यूज करेंगे, पोटाशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ द पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज द अल्किलाइन KMnO4, एंड इसको करेंगे हीट, और सेकंड स्टेप में हम इसमें वाटर एंड एसिड ऐड कर देंगे, वो तो पोटाशियम के आयन को हटाने के लिए, तो इसकी ऑक्सीडेशन होकर बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि बेंजोइक एसिड। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ठीक है, चाहे चेन में एक कार्बन हो, चाहे चेन में दो या फिर उससे ज़्यादा कार्बन हो, हमेशा इसी C का ही बेंजोइक एसिड बनेगा, मतलब यही आपका रिजल्ट होगा, ये बाय प्रोडक्ट बनाकर बाहर निकल जाएंगे। सेकेंडरी केस में भी सेम केस होगा, इसी का बनेगा और ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। अगर आ गया यहाँ पर थर्ड डिग्री, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पर भी CH3 है, तो ये रिएक्शन उसमें बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसके अलावा हमारी आखिरी ही है ये सिर्फ 2-3 रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शन ऑफ CO2 एंड द ग्रिग्नार्ड रीजन, तो ग्रिग्नार्ड रीजन CO2 में यहाँ पर एड अप हो जाएगा, CH3 यहाँ पर अटैक करेगा और MgBr दूसरे ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो इसमें आप लोग एसिड एंड वाटर ऐड करेंगे, तो यहाँ से भी आप लोग एसिड बना सकते हैं, एक C एटम भी इंक्रीज हो जाता है। और फिर आती है हाइड्रोलाइसिस ऑफ द नाइट्राइल्स। ठीक है, ये होते हैं RCN, दैट इज द नाइट्राइल्स। इनकी हाइड्रोलाइसिस होगी, अगर हम करते हैं इनकी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस तो बनते हैं यहाँ पर अमाइड्स, अगर हम इनकी करते हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस तो बनते हैं एसिड। तो हम अल्कोहल से भी स्टार्ट हो सकते हैं और यहाँ पर एसिड बना सकते हैं, एक C एटम ज़्यादा वाला एसिड, यानी कि अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कितने मिलेंगे, 3 कार्बन एटम वाला। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोमोबेंजीन से हमने बेंजोइक एसिड बनाया है, ये आप लोग खुद रीड कर देखें, सोल्व करें। तो जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, ये अगर आप लोग खुद सोल्व करेंगे, चाहे आप लोग वीडियो को रोक कर वहाँ से सोल्विंग करें साथ में बैठकर, तो ही आपको इसका कोई फ़ायदा होने वाला है। तो इसके बाद है रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन अगर हमें करनी हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी हमारे रीजेंट सेम रहेंगे, KMnO4 इन अल्केलाइन मीडियम, और बाद में हम H2SO4 ऐड करेंगे, जैसे हमने वहाँ पर ऑक्सीडेशन की थी अभी। ठीक है, तो यहाँ पर अल्काइल बेंजीन्स की वैसे ही अल्कीन्स की होगी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसका भी एल्डिहाइड और इसका भी एल्डिहाइड बना दें, दोनों का ही सॉरी यहाँ पर एसिड बन जाएंगे, इसका भी एसिड और इसका भी एसिड, दोनों साइड के एसिड बन जाएंगे। अगर कुछ ऐसी रिंग टाइप स्ट्रक्चर है सेम रीजेंट्स ऐड करने पर, ठीक है, तो वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और यहाँ पर भी एसिडिक ग्रुप और यहाँ पर भी एसिडिक ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एडिपिक एसिड, और इसका जो IUPAC नेम आप लोग खुद बनाएं। ठीक है, तो इतनी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रिएक्शंस को प्लीज़ आप लोगों ने खुद सोल्व करना है, फिर ही आपको अच्छे से आएंगी, अदरवाइज़ आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आ रही हैं रीजनिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसके में जितनी भी रीजनिंग प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में से बनाई जा सकती हैं वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड की हैं। ठीक है, तो इनको आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहली है कि ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्डिहाइड इज ईजियर देन द कीटोन। एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन हमारे लिए ईजी होती है देन द कीटोन। सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि एल्डिहाइड्स में CO ग्रुप के साथ कार्बोनिल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करवाकर इस ग्रुप को OH में चेंज करना इजी है। ठीक है, अगर हम यही बात करें यहाँ पर कीटोन्स की, तो दोनों साइड पर ही C एटम होते हैं, तो हमें CC का बॉन्ड ब्रेक करना होता है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करवाना पड़ता है, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन हमारे लिए डिफिकल्ट होती है। बाकी आप लोग यहाँ पर रीड कर सकते हैं, सिंपल सा आंसर है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है और यहाँ पर दोनों साइड पर ही कार्बन होते हैं। ठीक है, इसके बाद है सेकंड कि अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज एसिडिक इन नेचर, जो मैंने आपको एल्डोल कंडेंसेशन में बताया था।
अल्फा हाइड्रोजन जो होती है वो यहाँ पर एसिडिक होती है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, ये इसका इफेक्ट होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है इस सी में से भी, और ये सी बाद में आगे हाइड्रोजन वाले बॉन्ड में से अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसके कारण के इसका बिहेवियर एसिडिक हो जाता है। तो अगर कोई बेस इसे यहाँ से रिमूव कर ले तो जो बाद में यहाँ पर एक अनायन बनेगा वो अनायन रेजोनेंस के साथ स्टेबलाइज भी हो जाता है। तो यहाँ पर आएगा चार्ज, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन गया है, ये अटैक करेगा यहाँ पर और ऑक्सीजन पर चला जाएगा वापस ये चार्ज। तो ये रेजोनेंस के साथ स्टेबलाइज भी होता है, इसको बोलते हैं यहाँ पर इनोलेट आयन। ठीक है, तो ये दो रीजन, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ द CO ग्रुप एंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ दिस इनोलेट आयन, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। ठीक है, तो आगे आता है कि साइक्लोहेक्सेनोन, दिस इज वन स्ट्रक्चर आपको खुद बनानी पड़ेगी। ठीक है, फॉर्म्स द साइनोहाइड्रिन, यानी कि HCN की एडिशन वाली जो हमने की थी रिएक्शन। ठीक है, इन गुड यील्ड इसमें अच्छे से हो जाती है रिएक्शन, बट 2,2,6 ट्राइमेथाइल साइक्लोहेक्सेनोन डज नॉट, इसमें होनी मुश्किल है क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होनी है। इसमें स्टेरिकली हिंड्रेड हो जाता है ये जो CO ग्रुप है, क्योंकि बहुत सारे CH3 ग्रुप्स इसके आसपास हैं। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेस के कारण न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसमें यहाँ पर ईजिली हो जाता है इसलिए। ठीक है, तो सिंपल से रीजंस होते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट से आपको स्ट्रक्चर्स को ही ड्रॉ करना होता है, वही काम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सो नाउ कि आउट ऑफ 2 NH2 ग्रुप्स ऑफ द सेमी कार्बाजाइड, ये मैंने आपको बताया था कि सेमी कार्बाजाइड दिस ग्रुप, इसमें 2 NH2 ग्रुप हैं, ओनली वन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन, और हमारी रिएक्शन में ओनली यही वाला यूज होता है जो कि CO के साथ डायरेक्टली बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो NH2 ग्रुप है ये रेजोनेंस के कारण इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुए होते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये देखिए ये है NH2 जो कि CO के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रेजोनेंस में यूज़ हो जाते हैं, तो इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप हो जाता है, और इसके भी यूज़ हो सकते हैं। एक बार इसके यूज़ कर लें, ठीक है, और एक बार इसके यूज़ कर लें, और यहाँ पर वो ऐसे ही रहेगा और ये अपना वापस चला जाएगा, मतलब इसका अटैक हुआ और ये ऊपर चला गया, मतलब जो उसके साथ डायरेक्टली जुड़े हैं उन दोनों पर ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ सकते हैं, बट इस पर कोई भी चार्ज बिल्कुल नहीं आ रहा, इसलिए सिर्फ यही ग्रुप ही यूज़ होता है इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, ओके। इसके बाद है कि जब हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करते हैं, व्हेन एस्टर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अल्कोहल्स, ठीक है, और उसमें हमने ऐड किया होता है एसिड एज ए कैटलिस्ट, तो हमें ईस्टर या फिर वाटर को, ठीक है, रिमूव करना पड़ता है जितनी जल्दी हो सके, ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड हो सके, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। अगर हम यहाँ से इन दोनों में से एक प्रोडक्ट को रिमूव कर लेते हैं तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव होती रहेगी, हमें गुड यील्ड में एस्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है इसलिए। ठीक है, सिक्स्थ है कि जितनी भी अमोनिया डेरिवेटिव की एडिशन रिएक्शंस हैं उसमें हमें पीएच का ध्यान रखना पड़ता है, पीएच को वहाँ पर कंट्रोल करना पड़ता है। क्यों? अब इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करें। ठीक है, अब देखिए कि हमें वीकली एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये जो अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, इसलिए हमें वीकली एसिडिक मीडियम रखना पड़ता है ताकि रिएक्शन जो है वहाँ पर स्पीड अप हो सके। बट अगर हम ज़्यादा एसिडिक अमाउंट यूज़ करते हैं, उसकी एसिडिटी इंक्रीज कर देते हैं, तो अमोनिया डेरिवेटिव्स में NH2 ग्रुप है, ये यहाँ पर बेसिक होते हैं, तो ये एसिड के साथ ही रिएक्ट हो जाएंगे और ये अपने सॉल्ट बना लेंगे, और अमोनिया डेरिवेटिव की एडिशन बिल्कुल नहीं होगी, उसकी बजाय उनके सॉल्ट बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको वीकली एसिडिक मीडियम यूज़ करना है, अगर हम हाई कर देंगे तो सॉल्ट बन जाएंगे, तो इसलिए इसकी ऑप्टिमम पीएच रेंज होती है 3 to 4। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि वीकली क्यों रखते हैं, क्योंकि ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, और अगर स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, सोल्ट बन जाएगा। ओके, तो आगे देखते हैं। आगे है कि कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो CO ग्रुप वाली रिएक्शंस क्यों नहीं होती, जो कि एल्डिहाइड और
कीटोन्स में हो जाती हैं, जैसे कि अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शंस हो गई, ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं। क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है इन द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर अपने ऊपर वापस रख लेता है, तो ये इसकी रेजोनेंस बनती है। इसलिए तो ये यहाँ पर फ्री बिल्कुल नहीं होता जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन्स में होता है, इसलिए यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, इसके अगला भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मिक एसिड जो होता है दिस रिड्यूसेस द टॉलरेंस रीजन। ये टॉलरेंस रीजन जो कि एक एल्डिहाइड में होना चाहिए वो भी रिएक्शन ये दिखाता है। क्योंकि अगर हम इसको यहाँ से देखें तो ये एक एसिड है, अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ, इस ग्रुप को देखूँ, तो ये CHO ग्रुप यानी कि एक एल्डिहाइड है, तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, इसलिए इसमें टॉलरेंस रीजन वाली रिएक्शन भी हो सकती है, और भी रिएक्शन एल्डिहाइड्स की हो सकती हैं। ठीक है, सुनाओ। इसके बाद है कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं देन अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन सबसे हाई होते हैं, क्योंकि इनमें ग्रेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है एज कम्पेयर टू अल्कोहल्स, या फिर जो यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन्स में अट्रैक्शंस होंगी उनसे भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, फिर हमसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि एस्टल्स एंड हेमी एस्टल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए हेमी एस्टल्स क्या है, जेम अल्कोक्सी अल्कोहल्स, इसका मतलब है कि सेम सी एटम के ऊपर अल्कोक्सी ग्रुप यानी कि OR, ठीक है, और अल्कोहलिक ग्रुप यानी कि OH, सेम सी एटम के ऊपर जुड़ा हो, दिस इज OH एंड दिस इज ए OR, इसको हम बोलते हैं हेमी एस्टर। ये बनाया कैसे जाता है, सिंपली आप लोग एल्डिहाइड्स में यहाँ पर अल्कोहल को ऐड कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई HCl गैस, वहाँ से आप लोग इसे बना सकते हैं सिंपली। अगर हमें एस्टल्स के बारे में बताना हो तो दोनों ही यहाँ पर OR ग्रुप होंगे। ठीक है, तो दोनों पर ही OR ग्रुप्स जुड़े होंगे, दिस इज नोन एज द एस्टल्स। ये होते हैं डाई अल्कोक्सी, जिसमें के दो यहाँ पर OR ग्रुप, ठीक है, ये अल्कोक्सी ग्रुप होंगे, जो कि यहाँ पर एंड वाला सी एटम होगा उसके ऊपर, ये जो एंड वाला सी एटम चेन का उसके ऊपर 2 यहाँ पर डाई अल्कोक्सी ग्रुप्स होंगे, इसको बोलते हैं एस्टल्स और इसको बोलते हैं हेमी एस्टल्स। ठीक है, सो नाउ इसके बाद आते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स, तो इसमें दो ही मेनली इंपॉर्टेंट हैं टॉपिक्स, एक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की रिएक्टिविटी और दूसरा यहाँ पर एसिडिक करेक्टर। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्यों होती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो CO ग्रुप होता है उसमें ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और C पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल C पर अटैक करता है और यहाँ पर ऑक्सीजन बाद में अपना जो आयन बनाएगा उसके साथ हाइड्रोजन या फिर कुछ और लगाकर उसका यहाँ पर OH बना सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है, यही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म है, तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर दें, बाद में इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब ध्यान से आप लोगों को देखना है कि अगर CO ग्रुप के आसपास कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हों, जैसे कि अल्काइल ग्रुप होते हैं CH3 वगैरह, तो उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि अगर इस CO के साथ यहाँ पर अल्काइल ग्रुप आ गया तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ रिलीज करेगा और इसका यहाँ पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसका अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स, कीटोन्स की रिएक्टिविटी हो जाती है लेस, क्योंकि यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप हैं, तो ये यहाँ पर एक तो बनाएंगे स्टेरिक हिंड्रेंस और दूसरा यहाँ से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट को डिक्रीज कर देंगे। तो अगर हम इनका एक ऑर्डर बनाकर देखें तो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, फिर एल्डिहाइड्स, ये हैं एल्डिहाइड्स, सभी एल्डिहाइड्स, फिर आएंगे कीटोन्स। ठीक है, और इसमें बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन द सिंपल एल्डिहाइड्स, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी लो होगी देन द ये है एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेजोनेंस के कारण इस C का जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि रिंग अपने इलेक्ट्रॉन्स C की ओर डोनेट कर देती है। ठीक है, इसलिए इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज हो जाएगा इसकी के कारण। ठीक है, तो कुछ और यहाँ पर ऑर्डर्स हैं जो कि डायरेक्टली पेपर में पूछे जाएंगे। एस्टेल्डिहाइड इज मोर एक्टिव देन द बेंजल्डिहाइड, ये तो हमने यहीं पर रीड कर लिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बेंजल्डिहाइड के की जगह पर कोई भी ये कीटोन यूज़ करते हैं, जैसे कि
यहाँ पर एसिटोफिनोन, उसकी रिएक्टिविटी और लो हो जाएगी, और बेंजोफिनोन, अगर 2 बेंजीन रिंग्स लगा देते हैं CO के आसपास तो उसकी रिएक्टिविटी और लो हो जाएगी। ठीक है, अगर बेंजल्डिहाइड के साथ कोई आप लोग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच करवा दें तो इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप करवा दें, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बेंजल्डिहाइड, दिस इज मोर एक्टिव, दिस इज लेस एक्टिव, एंड दिस इज एन कीटोन। तो कीटोन तो ऑलवेज ही एल्डिहाइड से लोअर एक्टिविटी वाले ही होंगे हमेशा टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसके ऑर्डर्स अच्छे से याद कर लें। सो नाउ इसके बाद आते हैं यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिडिक जो एसिड्स होते हैं उनमें जो एसिडिक बिहेवियर शो होता है वो क्यों होता है? सबसे पहले क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन है जो वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो सबसे पहले आप लोग ये बता सकते हैं कि इसमें एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो होता है। ठीक है, अब दूसरा, कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रोंगर एसिड्स देन द अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, क्योंकि ठीक है इनके जो कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनती हैं इसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स में जो यहाँ पर चार्ज है वो डिस्पर्स हो रहा है, तो ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है, इसके कारण दिस इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, चाहे आप लोग फिनोल में फिनोक्साइड आयन की सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना लें, बट वहाँ पर ओनली 1 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पर 2 हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा डिस्पर्शन हो जाती है, तो ज़्यादा स्टेबलाइजेशन हमें मिल जाती है। ठीक है, यही आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब अगर इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ठीक है जुड़ा हो इस एसिड के साथ, तो वो एसिड की स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा, जैसे कि R हो गया, अल्काइल हो गया, OH हो गया। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग जुड़ा हो ग्रुप वो इंक्रीज कर देगा, जैसे कि हेलोजन और NO2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर्स आपको इसी के बेसिस पर अंडरस्टैंड होंगे। तो अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले है फॉर्मिक एसिड, क्योंकि इसके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप बिल्कुल नहीं है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग हुआ। एक अल्काइल ग्रुप आ गया तो और वीक, अल्काइल ग्रुप का साइज और हो गया तो और वीक एसिड, और ये जो अल्काइल ग्रुप है वो हमने यहाँ पर सेकेंडरी बना दिया, 2 एक सी पर 2 अल्काइल ग्रुप ला दिए, तो वो और वीक, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और ये इस आयन को डिस्टेबलाइज कर देगा, इसलिए। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसके साथ जोड़ लेते हैं Cl यानी कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो दिस इज मोर एसिडिक। अगर ये Cl इस COOH ग्रुप से दूर होता जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पर जुड़ेगा तो थोड़ा सा वीक एसिड, अगर और दूर हो गया तो फिर और वीक एसिड, अगर है ही नहीं तो वीक एसिड तो है ही। ठीक है, अब अगर हम Cl की जगह पर जोड़ते हैं फ्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई है, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, Cl वाला वीक, Br वाला और वीक, और आयोडीन वाला सबसे वीक। ठीक है, इनमें से तो एक ओवरऑल और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन द बेंजोइक एसिड, क्योंकि इसके पास कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, सिंपल एक कार्बन वाला एसिड है बेंजोइक एसिड, एंड बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द एसिटिक एसिड। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि रेजोनेंस हो जाती है इसलिए, और इसका जो मेन रीजन है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है C एटम की। ठीक है, तो प्लीज़ ये ऑर्डर्स आपको नोट डाउन करने हैं तो ही याद होंगे, रीजंस मैंने बोलकर आपको बताए हैं, साथ में नोट डाउन करें। ठीक है, लिख कर रख लें कि ये सभी ऑर्डर्स क्यों बनाए गए हैं, तो इतना तो आप लोगों को हार्डवर्क अब खुद ही साथ में ये करना होगा। ठीक है, तो इसी में ही कुछ और इम्पोर्टेंट है, तो अगर जिस C एटम के साथ COOH ग्रुप जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp हो, देन इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी हाई होगी, सो दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। बेंजोइक एसिड के केस में यहाँ पर जो C एटम होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है sp2, तो ये इससे वीक होगा, तो sp वाला सबसे स्ट्रॉन्ग क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, उससे बाद ये आएगा और बाद में ये आएगा। ठीक है, इसमें भी sp2 है बट यहाँ पर बेंजीन है इसलिए ये इससे स्ट्रॉन्ग है, चाहे हाइब्रिडाइजेशन सेम है। ठीक है, और फिर आएगा सिंपल जितने भी यहाँ पर एलिफेटिक होंगे। तो ध्यान रखिएगा, पेपर में आता है सीधा कि वाई बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर C एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है, जिसके कारण क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो कि इसके आयन को स्टेबलाइज कर देता है, इसलिए। ठीक है, तो रीजंस अच्छे से याद कर लें। तो फिर से, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो मोर एसिडिक, तो ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, बट NO2 का ज़्यादा इफेक्ट होगा।
अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो वीक एसिड होगा देन द बेंजोइक एसिड। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर है। तो NO2 वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा फ्लोरीन से, और ये है सिंपल फॉर्मिक एसिड, और ये जो एसिटिक एसिड है इसके साथ अल्काइल ग्रुप आ गया तो ये वीक होगा। तो प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप लोगों को आएंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट है, एक होती है pKa वैल्यू, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड pKa वैल्यू, नॉट Ka वैल्यू अलग है और pKa वैल्यू अलग है। जैसे हम pH सोल्व करते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतनी छोटी वैल्यू, मतलब जितनी छोटी वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। Ka में ऑपोजिट है, जितनी Ka की वैल्यू ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा एसिड होता है, बट इसमें ऑपोजिट है, pKa छोटी वैल्यू और मोर एसिडिक। ठीक है, ये बातें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में याद रखनी है। अब हमारा अगला टॉपिक होगा यहाँ पर डिस्टिंक्शन वाला। ठीक है, सो नाउ डिस्टिंक्शंस हमें सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलती है बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल 2 और 3 मार्क्स में ये चीज़ आपको मिलती है पेपर में। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स हमने ऑलरेडी ही इसके बारे में एक्सप्लेन किया है कि एल्डिहाइड्स में हो जाती हैं टोलरेंस रीजन टेस्ट एंड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, जो कि कीटोन्स में बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो मान लीजिए आपको एक दिया गया यहाँ पर प्रोपेनल या फिर प्रोपेनोन, इन दोनों में आपको ये कहा गया है कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू। तो प्रोपेनल एक एल्डिहाइड है, उसमें ये दोनों रिएक्शंस हो जाएंगी। कैसे आपको वहाँ पर रिएक्शन शो करनी है, आप सिंपली इसे शो कर सकते हैं। ये रहा हमारा प्रोपेनल, एरो के ऊपर आप सिंपली यहाँ पर बनाएं टोलेंस रीजन का फार्मूला। ठीक है, और साथ में यहाँ पर आप लोग ये भी लिख सकते हैं टोलेंस रीजन। तो इसका क्या होगा, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन करवा दें, और साथ में इसमें से जो मेन चीज़ बनेगी दैट इज अ सिल्वर मिरर, इसके नीचे आपको लिख देना है सिल्वर मिरर। ठीक है, और अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं फेलिंग सोल्यूशन, तो यहाँ पर ये दोनों, और साथ में आपको लिखना होगा फेलिंग सोल्यूशन। ठीक है, फेलिंग सोल्यूशंस लिख दें। ठीक है, फेलिंग सोल्यूशंस क्योंकि 2 होते हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन करवा दें, और इसका क्या बन जाएगा कॉपर 2O, Cu2O, इसका एक रेड पीपीटी बन जाएगी। तो कोई भी एल्डिहाइड एंड कीटोन का आपको वहां पर पेयर दिया जा सकता है। इतना अब आप लोगों ने खुद ही याद रखना है कि वो एल्डिहाइड है और वो कीटोन है। एल्डिहाइड में ये रिएक्शंस हो जाएंगी, कीटोन में ये वाली रिएक्शंस बिल्कुल नहीं होगी, तो इसका ऐसे यूज़ करना है। अब सेकंड आता है यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट, ये मैंने आपको बताया था CH3CO ग्रुप्स वाला। ठीक है, इनमें होगा ये। तो इनमें ये सभी ही आपको रिएक्शंस दी जा सकती हैं। क्या क्या इसमें आ सकता है, बेंजोफिनोन एंड एसिटोफिनोन। तो ये है एसिटोफिनोन, इसके पास तो CH3CO है, इसमें हो जाएगी रिएक्शन, बट बेंजोफिनोन में बिल्कुल नहीं होगी, इसमें हो जाएगी। इसमें क्या होगा, दिस गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, सिंपली दिस गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। क्या देखना है, CH3CO ग्रुप। फिर आ गया पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन। ये है पेंटेन 2 ऑन, यहाँ पर दूसरे नंबर पर जुड़ा है, और ये है पेंटेन 3 ऑन। अब देखिए इसमें हो जाएगी CH3CO है, सो पेंटेन 2 ऑन में हो जाएगी, पेंटेन 3 ऑन में आइडोफॉर्म टेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। तो हो गई डिस्टिंक्शन। इथेनल एंड प्रोपेनल। ठीक है, अब याद रखिए यही एक ओनली एल्डिहाइड है CH3CHO जिसमें कि आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। ठीक है, तो इथेनल में CH3CO है, इसमें बिल्कुल नहीं है, तो इसमें नहीं होगी, इसमें हो जाएंगी। ठीक है, तो रिएक्शन बनाने में आपको आगे बता देता हूँ कैसे आपको रिएक्शन को शो करना है। बिल्कुल सिंपल सा काम है, जैसे हमने पीछे एक्सप्लेन किया वैसे ही। फिर है एस्टेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, इसमें भी बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि इसके पास भी CH3CO बिल्कुल नहीं है। अब ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये भी एल्डिहाइड बिटवीन एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड बिटवीन एल्डिहाइड है। अगर एल्डिहाइड एंड कीटोन होता तो ऊपर वाले टेस्ट, अगर यहाँ पर एल्डिहाइड 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 और ये है कीटोन 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 कीटोन, सेम सेम वाले हैं, तो इनमें आप लोग आइडोफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, इसमें हो जाएगा, इसमें बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे ही बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, ये रहा बेंजल्डिहाइड, ये रहा एसिटोफिनोन में हो रहा है, बेंजल्डिहाइड में बिल्कुल नहीं हो रहा। तो कोई भी आपको ऐसा पेयर बना सकते हैं, तो इनकी रिएक्शंस आपको ऐसे रिप्रेजेंट करनी है, देख लीजिए ध्यान से। तो सिंपली एरो के ऊपर लिखें आयोडीन एंड NaOH, इसकी ऑक्सीडेशन कर दें। तो ये ध्यान रखना है CH3 को बाहर निकाल दें, उसका बना दें आइडोफॉर्म, रिमेनिंग ये जो CHO है उसका बना दें दिस वन। ठीक है, सॉल्ट बना दें, सोडियम फॉर्मेट बन गया। ऐसे अब यहाँ पर है, इसको उतार दें, इसका बना दें आइडोफॉर्म, और बाकी ये जो चेन है 4 कार्बन वाला, इससे का सॉल्ट बना दें। अब यहाँ से इसको उतार दें और इसका सॉल्ट बना दें। ठीक है, तो ऐसे आपको ये सभी रिएक्शंस करनी है। ठीक है, अब कुछ और होती हैं इसमें डिस्टिंक्शंस, तो प्लीज़ साथ में नोट डाउन करें, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट, ये एक एस्टर है, और बेंजोइक एसिड एंड फिनोल। तो यहाँ पर याद रखना है जो बेंजोइक एसिड है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस बताता है,
जिसकी कि हमें ब्रिस्क एफरसेंस वहाँ पर देखने को मिलती है, और ये दोनों रिएक्शन इन दोनों में बिल्कुल नहीं होंगी, ठीक है। और फिनोल की कुछ अलग रिएक्शंस हैं, वो आप लोगों ने अल्कोहल फिनोल्स में रीड की हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यही सेम इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल में होगा। एक एसिड है और एक अल्कोहल है। इथेनोइक एसिड में यही सेम रिएक्शन होगी, ठीक है, और इथेनॉल में ये वाली रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी। तो ऐसे ही है हमारे पास यहाँ पर इथेनॉल एक अल्कोहल है और साथ में है इथेनॉल एक एल्डिहाइड है। तो सिंपल सा काम है, एल्डिहाइड्स में जो एल्डिहाइड्स की कुछ स्पेशल रिएक्शंस हैं जो हमने अभी भी रीड की हैं, जैसे कि टॉलरेंस रीजन टेस्ट शो हो जाएगा, इसमें बिल्कुल नहीं होगा। तो इनकी डिस्टिंक्शन का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक ऐसी रिएक्शन बनाएं जो कि एक में होती हो दूसरे में ना होती हो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक अल्कोहल है और दूसरा है यहाँ पर कीटोन। कीटोन में कौन सी रिएक्शन होगी? अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन वाली जो रिएक्शन थी वो सभी ही एल्डिहाइड और कीटोन्स में हो जाती हैं, बट अल्कोहल्स में बिल्कुल नहीं होंगी। तो इसमें ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, इसके साथ आप इसकी भी डिटेक्शन की जा सकती है, ठीक है। तो ये बहुत बार एग्जाम में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आप लोगों ने याद रखना है। अब इसके बाद कुछ कंप्लीट डायरेक्शन की प्रॉब्लम्स हैं, ये अब आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप लोगों ने खुद करनी है क्योंकि सभी डायरेक्शंस मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इन सभी प्रॉब्लम्स को आप लोग यहाँ पर से वीडियो को रोक कर खुद सोल्व करें, सब कुछ हुआ है, ठीक है। इनके रीजंस को सोचें थोड़ा सा, ठीक है। तो इनको आप लोगों ने अगर सीखना है तो आपको सबसे पहले सभी रिएक्शंस को अच्छे से सोल्व करना होगा बैठकर खुद, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अब खुद प्रैक्टिस करनी है। अब इसके बाद मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स वाली प्रॉब्लम, ठीक है। सो नाउ सो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसको आप लोगों ने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग द मोलिकुलर फॉर्मूला दिस वन गिव्स नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट, मतलब ये एल्डिहाइड बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से ये आइडिया हो गया। एंड फॉर्म्स एन पेंटेन ऑन द क्लेमेंसन्स रिडक्शन, ठीक है। अब देखिए कि 5 कार्बन हैं, ठीक है। तो पहले मैं एक चेन बनाकर रख लेता हूँ। अब ये एक एल्डिहाइड तो है नहीं, तो ये क्या हो सकता है? ये एक कीटोन हो सकता है। ये हमें कहाँ से आइडिया हुआ? बिकॉज इसमें टॉलरेंस टेस्ट बिल्कुल नहीं शो हो रहा, ठीक है। और फिर ये बनाता है एन पेंटेन, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि स्ट्रेट चेन है, ठीक है। एंड आल्सो डज नॉट गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट, मतलब इसमें CH3CO ग्रुप भी बिल्कुल नहीं प्रेजेंट। तो मतलब मैं CO ग्रुप यहाँ पर और यहाँ पर बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकता, तो ओनली हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये बन गया हमारा कीटोन। स्ट्रक्चर हमारी हो चुकी है तैयार, ठीक है। तो अब हमें ये जो रिएक्शंस बतानी है, इसकी रिएक्शंस क्या होंगी? तो सबसे पहली इसकी रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन, क्योंकि यही रिएक्शन हो रही है इसमें सिर्फ। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में आप लोग जो कुछ भी यूज़ करते हैं वो आप लोगों ने यहाँ पर बताकर इसका रिजल्ट नीचे बता देना है, ठीक है। तो हम इस रिएक्शन में यूज़ करते हैं जिंक अमलगम एंड द कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो जिससे कि इसका एक हाइड्रोकार्बन बन जाता है, सिंपल चेन, ठीक है। तो यही इसमें एक रिएक्शन होती है। बाकी दोनों दैट इज आइडोफॉर्म एंड द टॉलरेंस रीजन तो होती नहीं, तो ओनली एक ही रिएक्शन होती है। तो ऐसे आपको कोई भी स्टेटमेंट बना सकते हैं, बट डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पर। ऐसी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं आपको किसी और वीडियो में सोल्व करवाऊंगा। अभी आपको यहाँ तक ये आइडिया हो जाएगा कि ऐसी प्रॉब्लम्स भी एग्जाम में आ सकती हैं। कंप्लीट द रिएक्शंस की मैंने आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स थी यहाँ पर बताई, ये वाली सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व करें। ये आपका सारा प्रैक्टिस मटेरियल है, मैं यहाँ पर वीडियो रोक रहा हूँ, तो आप लोग इनके स्क्रीनशॉट्स लेकर सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इन सभी की प्रैक्टिस करें। सभी रिएक्शंस मैंने आपको वीडियो के बीच ही बता दी हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इनकी अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से सभी कुछ याद हो जाएगा। आंसर्स हैं, बट आंसर्स आपने खुद बनाने हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये सभी कुछ आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ज़रूर बताना है अगर आपका कोई भी इसमें प्रॉब्लम है तो बाकी सभी चैप्टर्स की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, उन सभी के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।